प्राइवेट लेसन। जैसा इस मूवी का नाम है वैसी ही है ये मूवी। दोस्तों, इस मूवी में सेक्सी सीन्स और ड्रामा कूट कूट कर भरे हुए हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो एक अमीर बाप का लड़का अपने घर की नौकरानी के साथ घपाघप करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक सीन रोमांस से भरा हुआ है। इस मूवी में किरदारों की बात करें तो किरदार कुछ ज्यादा नहीं है। मूवी सिर्फ एक वे में चलती जाती है और मूवी एक कहानी जैसी लगती है। तो शुरू में इस मूवी में ये होता है कि दो दोस्त फिली और शर्मन अपने सीनियर्स की पार्टी को छुपकर देख रहे होते हैं, जिसमें शर्मन की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा ले रही थी और अचानक से शर्मन की बहन और उसका बॉयफ्रेंड स्विमिंग पूल में गिर गए। फिर शर्मन की बहन अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जाती है और ये दोनों इतने हरामी हैं कि खिड़की में से उसको कपड़े बदलते हुए देख रहे थे, यानी कि फिली और शर्मन। अब अचानक से वहां उनकी टीचर आ जाती है और उनकी टीचर को देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। और उनकी टीचर का जवाब जानते हो क्या था? इस उम्र में ऐसा तो होता ही है, सबका मन करता है, तुम्हारा भी कर ही रहा है ना। अगर सच बताऊं तो इनकी जगह अगर मैं होता ना तो मुझे बहुत चप्पलें पड़ने वाली थी। और उन दोनों की मैडम खुद उन्हें कहती है कि उन्हें अपनी उम्र की लड़की के साथ दोस्ती करनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना दोस्तों कि दोस्ती का मतलब क्या है। फिर हमारा फिली इतना हरामी है कि उसे कम उम्र वाली लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो आंटीज और बड़ी लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी बड़ी बड़ी मौसमी हो। आप देख रहे हो ना इस 15 साल के बच्चे के शौक। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फिली के पिताजी बहुत ज्यादा अमीर हैं और उनके घर में नौकर चाकर बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे ही फिली अपने घर आता है अपने दोस्त के साथ, वो देखता है कि उसके पिताजी ने एक नई नौकरानी को रख लिया है जिसका नाम है मैलो, जो काफी ज्यादा जवान और खूबसूरत है। और अगले दिन फिली के पिताजी को अपने बिजनेस के सिलसिले में टाउन से बाहर जाना पड़ा। और अब इस मूवी में एक और किरदार सामने आता है जिसका नाम है लेस्टर। ये फिली के घर ड्राइवरी का काम करता है और ये लेस्टर भी कुछ कम नहीं है। इसको फिली को देखकर काफी ज्यादा जलन होती है और फिर फिली और उसका ड्राइवर लेस्टर घर आ जाते हैं और फिली अपने गार्डन में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास उसकी नौकरानी मैलो आ जाती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि रात को नौकर चाकर अपने एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं। तो फिली जवाब देता है कि यहाँ सब नौकर चाकर बूढ़े हैं। और बातें करते हुए फिली की नजर मैलो की टांगों पर रहती है और मैलो उसकी नजर को भांप लेती है और उससे डबल मीनिंग बातें करना शुरू कर देती है, जिससे फिली अनकंफर्टेबल हो जाता है और गार्डन से चला जाता है। फिर उसके बाद मैलो और लेस्टर कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं और जो फिली है वो मैलो के कमरे में आ जाता है और उसके कपड़ों को देखने लग जाता है, जैसे कि अंडरगारमेंट्स। और अब शुरू होता है इस फिल्म में ड्रामा। अब पता चलता है कि लेस्टर मैलो को फिली के साथ सेक्स करने के लिए कहता है ताकि वो उसे बाद में ब्लैकमेल कर सके, लेकिन मैलो को लेस्टर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर लेस्टर उसे किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल करता है और मैलो मान जाती है। और उसी रात जब मैलो अपने कपड़े बदल रही थी तब फिली और उसका दोस्त शर्मन उसे खिड़की में से कपड़े बदलते हुए देख रहे थे और अचानक से मैलो की नजर उन पर पड़ जाती है और वो रूम की लाइट ऑफ कर लेती है। फिर उस दिन के बाद भी फिली मैलो के पीछे पड़ जाता है। वो जहां भी जाती उसका पीछा करता रहता है और आसान भाषा में कहें तो लाइन मारता है। और फिर जब एक रात फिली मैलो के कमरे में ताक झांक कर रहा था तब मैलो ने उसे देख लिया और कमरे में अंदर आने को कहा। पर यहाँ शुरू होते हैं इस मूवी के रोमांटिक सीन्स। मैलो कहती है कि अगर तुम मुझे कपड़े उतारते हुए देखना चाहते हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आराम से दिखा सकती हूँ। और फिर मैलो एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और फिली भी उसे आराम से देख रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि मजा तो आएगा ही भाई। फिर मैलो कहती है कि तुम मेरी मौसमियों को दबा सकते हो, लेकिन फिली कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता है और उस रूम में से चला जाता है।
फिर अगली सुबह मैलो फिली से कहती है कि आज रात को वो उसके कमरे में आएगी और तुम जागते रहना। तो फिली इस बात के लिए मान गया। फिर उस दिन फिली सारी बातें अपने दोस्त शर्मन को बताता है और उसी रात जब फिली मैलो से मिलने जाता है तो वो देखता है कि बाथटब में मैलो नहा रही थी और मैलो फिली से भी कहती है कि आओ मेरे साथ नहाओ, पर फिली मना कर देता है। फिर मैलो कहती है कि तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे, देख लो अभी भी मौका है, ऐसा मजा बार बार नहीं मिलता। और फिली मान जाता है और वो भी बाथटब में मैलो के साथ नहाने लगता है। फिर मैलो उसे चूमना शुरू कर देती है और उसके बाद फिली के प्राइवेट पार्ट्स को हिलाना शुरू कर देती है। पर फिली कुछ घबरा सा जाता है और रूम में से जाने लगता है। तभी मैलो उसके पास आती है और उसको किस करती है और मैलो फिली को ये भी कहती है कि आज रात मेरे साथ ही सो जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी फिली वहां से चला जाता है। दोस्तों बताइए, अगर आप फिली की जगह होते तो आप क्या करते? अगले दिन फिली ये सारी बातें अपने दोस्त शर्मन को बताता है और शर्मन ये कहता है कि तुम्हारी नौकरानी कहीं वैश्या तो नहीं जो इतनी जल्दी तुम्हारे साथ इतने संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिली अब मैलो से प्यार करने लगा था और उसी रात फिली और मैलो मूवी देखने के लिए गए हुए थे। पर्दे पर मूवी चल रही थी और इन दोनों की कुछ अलग ही मूवी चल रही थी क्योंकि दोनों की नजर एक दूसरे पर थी और मैलो फिली के हाथ को लेकर अपनी मौसमी पर रख लेती है। अब जैसे ही मूवी खत्म हुई वो दोनों गाड़ी में बैठे थे और लेस्टर गाड़ी चला रहा था। अब पूरे रास्ते मैलो और फिली किस करते हुए जा रहे थे और ये सब लेस्टर देख रहा था। अब मूवी के बाद दोनों घर आ जाते हैं और सेक्स संबंध बनाने वाले ही थे। तभी फिली मैलो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैलो ये कहती है कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, हम शादी नहीं कर सकते। ये सब बातें सुनकर फिली नाराज हो जाता है और कमरे में से चला जाता है। तो अब तक 2 बार फिली ने सेक्स करने के लिए मैलो से मना कर दिया। क्या यार, फिली कितना फुद्दू लड़का है यार। अगले दिन फिली फिर से यही सारी बातें अपने दोस्त शर्मन को बताता है और शर्मन कहता है कि यार तू एकदम पागल है, तुझे सेक्स करने के बाद ये सारी बातें करनी चाहिए थी। अब देखो, कहना तो सही है उसके दोस्त का, पर अब फिली कितनी देर तक मैलो से दूर रह सकता था। अगली ही सुबह फिली मैलो को डेट के लिए पूछता है और मैलो मान जाती है। फिर उस रात वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां बैठे बैठे दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि किस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और घपाघप करने लग जाते हैं और फिली भी पूरा मूड में था। लेकिन घपाघप करते हुए मैलो एकदम बेहोश हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है और फिली उसे उठाने की कोशिश करता है पर मैलो नहीं उठती। फिर फिली अपने ड्राइवर लेस्टर को बुलाता है। फिर फिली को याद आता है कि लेस्टर ने उसे बताया था कि मैलो को हार्ट की बीमारी है, जिससे फिली पूरी तरह से परेशान हो जाता है। पर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि मैलो अपनी आंखें खोल देती है। वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। फिर लेस्टर कमरे में आता है और मैलो को देखने के बाद कहता है कि ये मर चुकी है और फिली तुमने इसे मारा है। फिर लेस्टर अपना खेल शुरू करता है और पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिली उसको रोक लेता है और कहता है कि जो भी तुम कहोगे मैं वही करूंगा, बस पुलिस को फोन मत करना। फिर लेस्टर कहता है कि हमें अब मैलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर लेस्टर और फिली मैलो की बॉडी को एक बोरी में डालकर एक फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे मैलो की बॉडी सड़े नहीं। फिर वो गार्डन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। फिर गड्ढा खोदने के बाद वहां मैलो की बॉडी को लेकर आते हैं उस गड्ढे में दबाने के लिए, लेकिन उस बोरी में मैलो की बॉडी नहीं थी। लेस्टर ने मैलो की बॉडी की जगह उसमें कुछ और भारी चीज डाल दी थी, क्योंकि मैलो तो मरी ही नहीं थी। फिर वो दोनों उसे गड्ढे में दबा देते हैं। फिर अगली सुबह फिली देखता है कि वो गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें मैलो की बॉडी थी ही नहीं। फिर फिली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर इस पूरे मामले के बारे में लेस्टर को बताता है। तब लेस्टर उसे कहता है कि शायद हमें रात को किसी ने बॉडी को छिपाते हुए देख लिया होगा। फिर फिली के घर एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर तुम्हें बॉडी चाहिए तो फिली को $10,000 देने पड़ेंगे, नहीं तो वो सारी बात पुलिस को बता देंगे। और आपको बता दें कि इस प्लान का मास्टरमाइंड खुद लेस्टर था।
उसने ही वहां से बॉडी निकाली और उसने ही ये चिट्ठी लिखी थी। फिर फिली अपने डैडी की तिजोरी से $10,000 निकालता है और ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर पैसे रख देता है और लेस्टर वहां से पैसे उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि लेस्टर के घर मैलो उसका इंतजार कर रही थी। इस सीन में हमें पता चलता है कि मैलो का असली नाम निकोल है और वो इलीगल तरीके से इस कंट्री में रह रही है और ये सारी बातें लेस्टर जानता था। तब मैलो कहती है कि हमें फिली का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तब लेस्टर उसे भी ब्लैकमेल करता है, कहता है कि तुम इलीगल तरीके से कंट्री में रह रही हो और तुमने एक 15 साल के लड़के के साथ घपाघप किया है। ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूंगा और फिर तुमको जेल होगी। इसके बाद लेस्टर मैलो को एक पुराने होटल में जाकर रहने को कहता है। अब यहाँ मैलो को भी फिली से प्यार हो गया था और मैलो सीधा फिली के पास जाती है और जैसे ही फिली मैलो को देखता है वो घबरा जाता है। लेकिन फिर मैलो उसको सारी बातें बता देती है। वो बताती है कि मैंने लेस्टर के कहने पर ऐसा किया था, मगर अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर फिली कहता है कि हमें अब उससे पैसे वापस लेने होंगे। फिर मैलो और फिली एक प्लान बनाते हैं। फिर अगले दिन मैलो फिली के टेनिस कोच जैक से मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक नकली पुलिस बनकर लेस्टर के घर जाए। फिर वो टेनिस कोच पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लेस्टर के घर चला जाता है और लेस्टर से पूछताछ करता है कि मैलो अचानक से कहां गायब हो गई। लेस्टर के घर पर उन्हें खबर मिलती है कि लेस्टर ने मैलो को मार दिया है। ये सब लेस्टर से पैसे निकलवाने के लिए कह रहे थे और उन्हें लेस्टर के घर पर मैलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं। ये सब देखकर लेस्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और बता देता है कि मैलो जिंदा है और मैंने उसे एक होटल में रखा है। फिर टेनिस कोच जैक जो पुलिस बना है कहता है कि अगर तुम 2 घंटे के अंदर मैलो को यहाँ लेकर नहीं आए तो तुम्हें मैलो के मर्डर केस के सिलसिले में जेल में डाल दूंगा। लेस्टर उस होटल में जाता है और उसे पता चलता है कि मैलो यहाँ नहीं है। ये सब बातें सुनकर लेस्टर और भी घबरा जाता है और शहर से भागने की कोशिश करता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दरअसल फिली भी यही चाहता था। फिर उसके बाद फिली का दोस्त शर्मन अपनी गाड़ी लेकर आता है और फिली और मैलो दोनों उस गाड़ी में होते हैं और लेस्टर का पीछा कर रहे होते हैं और वो एयरपोर्ट तक उसका पीछा करते रहते हैं। एयरपोर्ट पर लेस्टर को फिली के फादर मिलते हैं और फिली भी एयरपोर्ट पर जैक और मैलो के साथ पहुंच जाता है, जिससे लेस्टर भाग नहीं पाता और फिली पैसों वाला बैग लेस्टर के हाथ से छीन लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी फिली ने अपने फादर को लेस्टर की करतूतों के बारे में नहीं बताया। फिर सब घर आ जाते हैं और मैलो और फिली एक रूम में बैठे होते हैं और मैलो बताती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि कभी ना कभी फिली के पिता को हमारे अफेयर के बारे में पता ही चल जाएगा। फिर उसी रात दोनों घपाघप भी करते हैं और पूरी तरह से एक दोनों के साथ सिमट जाते हैं। फिर अगली सुबह मैलो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और इस मूवी के लास्ट सीन में फिली अपने स्कूल में जा रहा होता है और अब उसमें आत्मविश्वास आ गया था और वो अपनी हॉट टीचर से मिलता है और ये वही टीचर है जिसने शुरू में कहा था कि तुम्हें अपनी उम्र की लड़की के साथ दोस्ती करनी चाहिए। फिली में कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था तो उसने अपनी हॉट टीचर से डेट के लिए पूछ लिया और उसकी टीचर मान गई। दोस्तों देखा आपने 15 साल के बच्चे के कितने मजे हैं, पहले नौकरानी और अब स्कूल की टीचर। वाह क्या बात है। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीक्रेट मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।